हम हैं आपके बीच न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस, बुलंद आवाज जुल्म के खिलाफ हर शहर की खबर देखिए सिर्फ न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दिव्यापुर औरैया भारत सरकार के द्वारा बनाया गया नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की विवादास्पद धारा 106(2) पर जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्टरों के द्वारा तथा वाणिज्यिक ड्राइवर के हालिया विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप ये धारा 106(2) हिट एंड रन की घटनाओं के लिए गंभीर दंड का प्रावधान करती है। वाहन चालकों के बीच असंतोष का केंद्र बिंदु बन गई है। बताते चले कि सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि हिट एंड रन के विरुद्ध विवादास्पद कानून 106(2) क्रियान्वित करने से पूर्व ट्रक धारकों से परामर्श करेगी, जिससे पूरे देश के ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल समाप्त कर दी थी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानून को लोकसभा एवं राज्यसभा से पास करवाकर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत करने के बाद इस कानून में ट्रक ड्राइवरों के ही नहीं अपितु भारत के हर नागरिक पर यह कानून प्रभावी होगा, क्योंकि इस कानून के तहत भारत के करीब 100 करोड़ नागरिक आते हैं, क्योंकि हर घर में एक वाहन अवश्य है जो हर घर का एक न एक नागरिक अवश्य चलाता है। यहाँ बताते चले कि उपरोक्त कानून में पहले थाने से बेल मिल जाती थी, लेकिन अब थाने से ही जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि धारा 106(2) में दुर्घटना स्थल से भागने तथा किसी पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 106(1) में गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाली मौत, लापरवाही के कारण होने वाली मौत के लिए 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यहाँ बताते चले कि वर्ष 2022 में भारत में 1,68,00,000 से अधिक संरक्षण दुर्घटना मौतें दर्ज की गई है, अर्थात प्रतिदिन औसतन 462 मौतें हुई हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 12% की वृद्धि तथा मृत्यु दर में 9.4% की वृद्धि देखी गई है, जबकि वैश्विक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत में 5% की कमी आई। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रति घंटे औसतन 19 मौतें होती हैं, जिसके अनुसार लगभग प्रत्येक 3.5 मिनट में एक मौत होती है। आधे से अधिक सड़क पर मौतें राष्ट्रीय राज्यमार्ग में हुई, जो कल सड़क नेटवर्क पर 5% से भी कम है। भारत दुनिया के केवल 1% वाहनों के साथ दुर्घटना संबंधी मौत में लगभग 10% का योगदान देता है, और सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपने सड़क घरेलू उत्पाद का 5 से 7% वार्षिक आर्थिक नुकसान होता है। तो वहीं जानकारी देते हुए अधिवक्ता कमलेश कुमार पोरवाल ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 में 47,806 हिट एंड रन की घटनाएं दर्ज की, जिसके परिणाम स्वरूप 50,815 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी देते हुए अधिवक्ता कमलेश कुमार पोरवाल ने बताया कि ये कानून देश के लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि इस कानून में देश का हर वह नागरिक आता है जो कोई न कोई वाहन अवश्य ही चलाता है। ये कानून लागू होने से पूरे देश में अपराध अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि इस देश की 22% GDP का हिस्सा ट्रक वाहन है, जो पूरे देश में खाद्य पदार्थ, सब्जी, दूध, किसानों के लिए खाद्य, पेट्रोल, डीजल एवं अन्य सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, जिससे इस देश में महंगाई का दौर चालू होगा। कोई भी व्यक्ति ड्राइवर नहीं बनेगा, क्योंकि ड्राइवर बहुत गरीब और निर्धन होता है, जो 10 वर्ष की सजा तथा 7 लाख रुपए जुर्माना नहीं देगा। यहाँ कहीं न कहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बीमा कंपनियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने ये कानून लागू किया है, जो देश की जनता और वाहन चालक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कानून हिट एंड रन काला कानून साबित होकर देश के करीब 100 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा। नमस्कार, मैं एडवोकेट कमलेश कुमार एक आपको नई जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो नया कानून हिट एंड रन कानून बना है, यह कानून देश के उस हर नागरिक के साथ जुड़ा हुआ है जिसके घर में एक वाहन है। ऐसा नहीं है ये कानून ट्रक वालों के साथ, बस वाले ड्राइवर के साथ या किसी अन्य ड्राइवर के साथ जुड़ा हुआ, ये हर घर के साथ जुड़ा है, क्योंकि हर घर में एक वाहन है और वो वाहन कोई ना कोई चलाता है। अगर कोई भी दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, तो आप ये समझ लीजिए आपको 10 साल की सजा और कम से कम 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। इससे कम होने की प्रावधान नहीं है। इसीलिए इस कानून का विरोध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कानून देश के लिए घातक होगा। आगे चलकर कोई भी वाहन चलाने से डरेगा, वाहन चलाएगा नहीं, और इस देश की अर्थ जो व्यवस्था है वो वाहन पे ही टिकी हुई है, क्योंकि ट्रक से आना जाना, ट्रकों से माल वाहन, ये हमारे यहाँ सब्जी आती है, दूध आता है, अन्य खाद्य पदार्थ आते हैं, किसानों के लिए खेतियों के लिए सामान आते हैं, वो सब ट्रकों से या माल वाहनों से आते हैं। वो सारे वाहन बंद हो जाएंगे भविष्य में। ये जो सरकार ये कानून ला रही है, ये कानून बहुत ही घातक है। मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून का पुरजोर विरोध करें, क्योंकि इस देश में अगर 140 करोड़ जनता है तो उस जनता में 100 करोड़ जनता ऐसी है
जो इस कानून के अंतर्गत आती है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई वाहन है। और मैं बता दूं, धारा 106/2 जो ये लागू की गई है, इसमें हर व्यक्ति आएगा और भविष्य में एक काले कानून से लोग परेशान होंगे और लोग कोई भी वाहन नहीं चलाएगा। इसलिए इस कानून का विरोध होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात दावे के साथ कर रहा हूँ कि ये कानून लोगों के लिए हितकारी नहीं है, इसलिए इस कानून का विरोध करें। जय हिंद, जय भारत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।